वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए स्टार्ट करेंगे द केमिस्ट्री ऑफ द 10th केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास 5 चैप्टर्स आर देयर। पहला चैप्टर है आपका केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, देन सेकंड वन इज द एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर फोर्थ चैप्टर आपको मिलेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और फिफ्थ चैप्टर आपके लिए आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यानी इस बार 10th क्लास में आपके लिए बहुत सारी केमिस्ट्री हम लोग इस बार पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कहाँ से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आप केमिस्ट्री पर जाते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री? आपको मालूम है केमिस्ट्री इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस एंड देयर कंपोजिशन। कहीं भी जब भी दो आपके सब्सटेंस रिएक्शन करके कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ एटम्स, एडिशन ऑफ एटम्स और डिसोसिएशन ऑफ एटम्स, चाहे एटम्स आपस में ज्वाइन हो, चाहे अलग अलग हो और चाहे एक्सचेंज हो, इस प्रोसेस में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो आपके लिए क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज द केमिकल चेंजेस। ये आपने लास्ट ईयर भी 9th में पढ़ा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज कौन थे? जिनमें आपका सब्सटेंस चेंज नहीं होता था, ओनली द स्टेट इज चेंज। और केमिकल चेंज कौन होंगे? जिनमें आपका अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ग्रुपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट ऑल्टर्स, और आपके पास आते हैं कुछ नए सब्सटेंस फॉर्म होकर। जब हम इन केमिकल चेंजेस की बात करते हैं बहुत ध्यान से देखें। जैसे एक बहुत सिंपल सा चेंज आपके लिए केमिकल चेंज का एग्जांपल लेता हूं। आपको मालूम है व्हेन हाइड्रोजन एंड वाटर रिएक्ट्स विद ईच अदर देन वाटर इज फॉर्म। अब एक सवाल आता है, इस चीज को आप केमिस्ट्री में इस केमिकल चेंज को कैसे राइट अप करेंगे? आप कैसे राइट अप करेंगे? तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा है जो आपका केमिकल चेंज है वो क्या कह रहा है? व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इंटरैक्ट, या आप कह सकते हैं रिएक्ट, with each other, then water is formed। बहुत सिंपल सी इक्वेशन लिए जो आपको मालूम है 9th बेसिस पे, इसीलिए हम यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री की बात करेंगे। व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इंटरैक्ट और रिएक्ट विद ईच अदर देन वाटर इज फॉर्म। आपको समझ में आ रहा होगा ये जो मैंने लिया है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों चीजें आपके लिए कहलाती हैं रिएक्टेंट्स। जबकि जो आपका फॉर्म हुआ है दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीसरा क्या अपने पास प्रोडक्ट है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, क्या हम इस केमिकल रिएक्शन को इतना बड़ा लिखेंगे? तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत इनकन्वीनियंट हो जाएगा अगर हम इसको इतना बड़ा लिखते हैं। तो फिर हम क्या करें? इसी के लिए हमने आज यहाँ पर क्या स्टार्ट किया है? चैप्टर 0। चैप्टर 0 इन विच वी हैव टू डिस्कस द बेसिक केमिस्ट्री। आप कहेंगे बेसिक केमिस्ट्री मींस, एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग द केमिस्ट्री हम जिन फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे वो आपके लिए क्या कहलाएंगे? बेसिक या फंडामेंटल केमिस्ट्री। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनके बिना सिलेबस भी नहीं है। क्यों? ये 9th का वो हिस्सा है जो आपको लगातार अपने सिलेबस को जारी रखने के लिए लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, जो मैंने कहा आपका फर्स्ट चैप्टर केमिकल चेंजेस या इक्वेशंस का है। हियर आई हैव रिटन अ केमिकल चेन। अब अगर आप इसको प्रॉपरली लिखना चाहते हैं, इन दैट केस यू मस्ट बी फेमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और कैसे? बहुत ध्यान से मुझे देखें, यहाँ पर देखते जाइएगा। मैंने कहा पहली चीज, ये जो मैंने पहला मेथड लिया है, ये पहला मेथड केमिकल चेंज लिखने का ये इनकन्वीनियंट है, बहुत लंबा लिख रहा हूं, इसको छोड़ना पड़ेगा। देन व्हाट इज द सेकंड मेथड? आप सिंपलिसिटी के लिए लिख सकते हैं, दूसरा मेथड पे जाते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर। जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो देखिए ध्यान से, केमिस्ट्री में इस ढंग से लिखना ये आपके लिए कहलाता है वर्ड इक्वेशन। किस नाम से आने आता है? ये आपके लिए कहलाती है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्यों कहा? बिकॉज वी आर यूजिंग द वर्ड्स।
बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ऑल्सो मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री, ये भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसको भी हम बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। देन हाउ कैन वी राइट दिस केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल चेंज को आखिरकार हम कैसे लिखें। सो फॉर दैट पर्पज हमें लेने पड़ेंगे, ध्यान से देखें, इनके सिम्बॉल्स, और इसलिए मैंने कहा था हम बात करेंगे बेसिक केमिस्ट्री की। आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन की जगह आप लेंगे H, ऑक्सीजन का सिंबल आपको मालूम है O। आप में से जिन लोगों को नहीं मालूम है, जिन्होंने 9th जिनको याद नहीं है, या 9th जिनकी थोड़ी वीक है, उन्हीं के लिए मैं इस चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ इन टॉपिक्स को। तो मैंने कहा हाइड्रोजन के लिए आपने H लिख लिया, ऑक्सीजन के लिए आपने O लिख लिया, हो सकता है पानी का फॉर्मूला आपको मालूम हो सकता है ना मालूम हो। सो लेट इट बी द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड आई हैव रिटन इट एज HO। क्या है, समझ में आता है? ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ये इक्वेशन गलत लिखी है, छोटी छोटी गलतियां हैं, बट हम उनको बाय पार्ट देखते हैं। पहली चीज समझ में आ गई, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाह रहा हूं इन केमिकल फॉर्म, तो मुझे सबसे पहले सिंबल्स मालूम होना जरूरी है। अब दूसरी चीज ध्यान से देखें, दूसरी चीज आपको एक बताई जाएगी, आप 9th में पढ़ा करते थे एटमोसिटी। एटमोसिटी अपने लिए क्या चीज कहलाती थी, जो आपकी हाइड्रोजन है इट इज नॉट रिटन इन फॉर्म H। केमिकल रिएक्शंस में आपको मालूम है हाइड्रोजन गैस, अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड बाय 2 एटम्स ऑफ H, thus इट शुड बी रिटन एज H2। इसलिए एक्चुअली आप देखेंगे ये फॉर्मेट हमारा गलत है, हमें कैसे लिखना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे H2। सिमिलरली ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, इट इज टू बी रिटन एज H2। एंड फाइनली द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज नॉट दिस, वाटर का फॉर्मूला हमें क्या लिखना है, H2O। अब एक अगला सवाल आएगा, व्हाई द फॉर्मूला ऑफ द वाटर इज H2O, कैन इट बी HO2 और H3O और समथिंग एल्स? तो अपना आंसर होगा बिल्कुल नहीं। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये जिस तीसरी बात पे डिपेंड करता है, ये कहलाती है आपके लिए वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स में आपको याद होगा लास्ट ईयर हमें एक क्रॉस मेथड पढ़ते थे। क्रिस क्रॉस मेथड क्या कहता था, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा लेट इट बी मैग्नीशियम, इट इज क्लोरीन। अभी मैं इसको अब डिटेल में डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। द वैलेंसी ऑफ द मैग्नीशियम इज 2, the valency of the chlorine is 1। so the formula for the magnesium chloride, आप इसको क्रॉस करते हैं, magnesium 1 is not written here and 2 is to be transferred here, so it is the actual formula of MgCl2। यहाँ हम MgCl, Mg2Cl, MgCl3 इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी आपको क्या चीज समझ में आती है, हमें समझ में आता है कि ये जो आपने एक सिंपल सा चेंज लिखा था, एंड आई हैव टेकन द सिंपल मोस्ट इक्वेशन ऑफ द केमिस्ट्री, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर फॉर्म करते हैं, दैट्स ऑल, सबको मालूम है। बट इवन फॉर राइटिंग दिस फॉर्मूला वी मस्ट नो द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, वी मस्ट नो देयर एटमोसिटी टू राइट द सिंबल्स इन प्रॉपर फॉर्म, एंड फाइनली वी मस्ट नो द valency of the elements in order to write the appropriate formula of the reactants or the products। तो अपने इस लेक्चर में हम इन्हीं 3-4 चीजों को डिस्कस करते जाएंगे। what are the symbols of various atoms, what are their atomicities and what are their valencies। अब सबसे पहले जो हम चीज स्टार्ट करेंगे, मैंने कहा था क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द सिंबल्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स के सिंबल, जिससे हमें ये पता चले कि हम किस एलिमेंट को किस लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल एस से हम डिनोट करेंगे सोडियम, नहीं, गलत, क्योंकि सोडियम को हम डिनोट करते हैं Na से। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले जब आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिख रहे होंगे तो आपको सिंबल पता होना ज़रूरी है। जब आप सिंबल्स उठाते हैं तो बताया जाता है जनरली जो शुरू में सिंबल लिए गए उनके नेम का, इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर वो हमने सिंबल की तरह ले लिया। फॉर एग्जांपल बोरॉन का B, नाइट्रोजन का N। बाद में प्रॉब्लम क्या आई, बहुत सारे एलिमेंट थे जिनका इनिशियल लेटर सेम था,
तो फिर हमने क्या किया, तो फिर हमने मेन लेटर और प्लस इन एडिशन उसके बाद वाला या उसके जस्ट बाद वाला लेटर हमने कंसीडर किया। आज देखें फॉर एग्जांपल में कुछ आपको सिंबल्स के एग्जांपल बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें बोरॉन। बोरॉन आपको समझ में आ रहा होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटर बी, दैट्स व्हाई द सिंबल फॉर बोरॉन इज बी। बट इन केस ऑफ बेरियम, जो भी मैं बात कर रहा था, इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम बी। जब ये भी बी से स्टार्ट होता है तो फिर आप देखें बी के बाद सेकंड लेटर हमारा क्या है, सेकंड लेटर इज द बी ए, और इसीलिए आपका सिंबल लिया गया बी ए। नाउ गो फॉर द थर्ड ब्रोमीन। ब्रोमीन में जब आप जाएंगे तो फिर वही दिक्कत, बी इज फॉर द बोरॉन, क्या करना होगा, एक लेटर और लें तो सिंबल आपका क्या हो गया, ब्रोमीन। क्या अब ये चीज समझ में आ जाती है? ठीक। ऐसे जरा देखें कार्बन। कार्बन स्टार्ट्स फ्रॉम सी, द इनिशियल लेटर इज सी, सो द सिंबल इज सी। बट इन केस ऑफ कैल्शियम अगेन द इनिशियल लेटर इज सी, तो फिर दिक्कत हो गई, दोनों सी कैसे लें? तो फिर हमने क्या किया, कैल्शियम के लिए आपने लिए फर्स्ट टू लेटर्स सी ए। अब अगला होगा आपका क्लोरीन। जब आप क्लोरीन पढ़ते हैं सो इट इज नॉट चलोरीन, मतलब एच इज साइलेंट, और एच साइलेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। फर्स्ट और सेकंड लेटर कौन होंगे, क्लोरीन। ऐसा ही आपका दिस इज नॉट चिरोमियम, इट इज क्रोमियम, और क्रोमियम है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन सी एंड आर, द सिंबल इज सी आर, जैसा इसका कह रहे थे सी एल। अब समझ में आ जाते हैं, अब आप आराम से इनको समझ सकते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए आप सिंबल उठाएंगे एफ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंबल एच। इन केस ऑफ द हीलियम वेयर एच इज अलॉटेड टू हाइड्रोजन ऑलरेडी, सो इन केस ऑफ हीलियम फर्स्ट टू लेटर्स एंड फर्स्ट टू लेटर्स आर एच ई। आई होप सो ये सिंबल अब आपको, अगर आप स्पेलिंग के केवल नाम की याद रखते हैं, फॉर एग्जांपल हीलियम HELIUM, तो अगर आप कभी भूलते हैं तो आपको सिंबल निकालने में आसानी रहेगी, दैट विल बिकम HE। अब कुछ और सिंबल्स की बात करते हैं, जैसे 10 सिंबल हमने इधर पढ़े, कुछ और देखें। देन इट इज द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम गोज फॉर Mg, द मैंगनीज गोज फॉर Mn। इनमें हमने क्या किया है, सेकंड लेटर दोनों में सेम आ रहे थे, इसलिए हमने डिस्टिंक्शन के लिए थर्ड लेटर चूज कर लिया, मैग्नीशियम। प्रोनाउंसिएशन बेसिस पे लिया है मैग गा, सो जी। मैंगनीज, मैंगनीज, Mn इज टेकन, क्या ये समझ आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन लेते हैं। देन नाइट्रोजन, इट इज एन, नियॉन, इट इज एनी। एक और आपको याद आएगा इन्हीं दोनों के बीच में, देयर इज वन विच इज कॉल्ड निकिल, और निकिल में आप क्या करते हैं, NiCkLe, तो आप ले लेते हैं Ni। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन O, फॉस्फोरस P, सल्फर S एंड जिंक Zn। तो ये वो आपको ये वो सिंबल समझ में आ जाते हैं जो हमने कहाँ से डिराइव किए हैं, फ्रॉम द इंग्लिश नेम। अब थोड़े से कुछ कंफ्यूजिंग सिंबल्स, ये सबसे आसान थे, इन्हें निकालना हमारे लिए सबसे आसान था। कुछ ऐसे भी आपके होंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, इनमें थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा लगती है। बाकी अगर आपने 9th में की हुई है तो बहुत इजी है, बहुत सारे आपको याद भी होंगे। ध्यान देंगे, सोडियम, द सिंबल फॉर सोडियम इज नॉट S और SO। वाई? एक्चुअली द सिंबल ऑफ सोडियम इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन नेम। सोडियम का सिंबल इसके इंग्लिश नाम से नहीं लिया गया, लैटिन नाम से लिया गया है। आप पूछेंगे सोडियम का लैटिन नाम क्या है, तो देखें ध्यान से, यहाँ जो मैंने दूसरा नाम लिखा हुआ है ये आपका लैटिन नेम है। द सोडियम इज कॉल्ड नेट्रियम, एंड नेट्रियम दैट्स व्हाई द फर्स्ट टू लेटर्स, क्योंकि N तो आपने नाइट्रोजन को अलॉट कर दिया था, तो फर्स्ट टू लेटर्स Na, इट इज द सोडियम। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, याद रखेंगे। पोटेशियम, पोटेशियम इज नॉट P बिकॉज द लैटिन नेम इज केलियम, एंड फ्रॉम द वर्ड केलियम the first letter K, so the symbol for potassium is K. Finally the copper, copper लगता है CO होना चाहिए, नहीं होता, CO is the symbol of cobalt। क्योंकि लिस्ट अभी लंबी है, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। कॉपर के लिए आप क्या लेते हैं, अगेन द लैटिन नेम एंड द फर्स्ट टू लेटर्स, पहले दो लेटर आपको कौन से नजर आ रहे हैं, ये आते हैं आपको क्यूप्रम,
तो ये हो जाता है आपका Cu। देन द सिल्वर, सिल्वर अर्जेंटम। अब यहाँ कोई पूछेगा सर सिल्वर के फर्स्ट टू लेटर्स तो ए आर थे, सो व्हाई नॉट द सिंबल ऑफ द सिल्वर इज ए आर। एक्चुअली इसके पीछे रीजन है, ए आर जब आप जाएंगे तो ए आर इज अनदर एलिमेंट, इसका नाम पहले ही रख दिया गया था, ये बाद में आया। अब बाद में आएगा तो फिर क्या दिक्कत आएगी, ए आर तो अलॉट कर दिया ना आर्गन को, और इसमें भी ए आर आ रहा है, तो फिर चेंज करो। सेकंड छोड़कर हमने तीसरा लिया, जो सिल्वर इज द अर्जेंटम दैट इज एजी। नाउ द नेक्स्ट आपका गोल्ड, गोल्ड इज ऑरम, ये तो दिख रहा होगा फर्स्ट टू लेटर्स ए यू। आयरन, आयरन का आपका नाम क्या है, एफ ई डबल आर यू एम, फेरम, फेरम। सो फर्स्ट टू लेटर्स आर एफ ई। और दिखा देता हूं, एक दो जगह दिख रहा है साफ, ठीक है। टिन, टिन का सिंबल टी नहीं लेंगे, स्टेनम दैट्स वाई एस एन। लेड, प्लम्बम एंड इट इज टेकन एज पीबी। देन एंटीमनी which is stibium, it is taken as SB। and mercury, mercury's का आपका नाम है hygram, it is the Latin name hygram। and finally it is Hg। क्या ये सिंबल आपको समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स आपको सारे समझ में आ गए। अब नेक्स्ट चीज, जब आप इन सिंबल्स को किसी भी इक्वेशन में लिखेंगे, जैसे आपको याद होगा आपने शुरू में क्या लिया था, वाटर फॉर्मेशन की इक्वेशन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म वाटर, लेकिन हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लिया, H नहीं लिया, वी हैव नॉट टेकन द सिंबल जस्ट, हमने उसको लिया H2। एक्चुअली ना केमिकल रिएक्शन आपके कौन पार्टिसिपेट करते हैं, मॉलिक्यूल। अब आप H2 लेंगे, H3 लेंगे, उसके लिए मैंने आपसे कहा था एटमोसिटी डिस्कस करूंगा। एटमोसिटी मतलब कितने एटम्स होंगे किस मॉलिक्यूल में, इस बेसिस पे हम बताते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले याद रखेंगे, पहले आपके जो फर्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है वो कैसे होते हैं, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, मोनो वर्ड का मीनिंग आपको मालूम है, मोनो मीन्स वन, यानी इसका मतलब समझ में आ रहा है, द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली वन एटम, जिनमें एक सिंगल एटम होगा, वही एटम है, वही मॉलिक्यूल है। कौन से एग्जाम्पल होंगे, इसका एक सबसे प्यारा एग्जाम्पल होता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो आपको मालूम है, इनका एक और नाम आता है, और वो नाम क्या आता है, इनर्ट गैसेस। These noble gases are known as the inert gases also। कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं, तो नोबल गैसेस देखें ध्यान से, हीलियम, हीलियम आपको समझ में आता होगा, हीलियम इज अ नोबल गैस और इनर्ट गैस। देन सेकंड वन इज द नियॉन, Ne। आर्गन, ये आपको सिंबल अभी मैंने बताया था उधर कॉर्नर पे लिख के, Kr, Kr इज द क्रिप्टॉन। Rn, Rn is the radon। and Xe, Xe is the xenon। तो ये भी आप चाहे तो नाम याद रख सकते हैं, वो तो हम जितना पढ़ाते आएंगे धीरे 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 मोर एंड मोर सिंबल्स विल अपीयर एंड दीज विल गेट क्लियर टू यू। प्राइमरी तौर पे क्या करना, अभी जो हमने पिछले अभी इसमें जितने सिंबल लिए कम से कम वो तो आपको मालूम हुई, पर धीरे धीरे हम और इनको बढ़ाते आएंगे। अब नेक्स्ट, नोबल गैसेस के अलावा आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नोबल गैसेस किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। आपके हाई स्कूल लेवल पे हम ऐसी रिएक्शंस नहीं पढ़ेंगे जिनमें नोबल गैसेस आपके रिएक्ट करें। तो इसलिए आपको याद रखना है कि एक्चुअली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सिलेबस, जब भी मेटल्स अपीयर होंगी, मेटल्स मीन्स सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, lead, other metals are also there, gold, silver, याद है। then all these metals are to be taken monoatomic, यानी किसी भी रिएक्शन में इनके सफिक्स में 2, 3, 4 नहीं आएगा, they are simple written as Na, K, Mg, Al और Zn। now next thing, the diatomic। diatomic कौन होंगे, the molecule consisting of 2 atoms। दो एटम्स वाले कौन होते हैं, इनको भी याद रखिएगा, दीज आर द गैसेस। गैसेस लाइक H2, N2, O2, Cl2, F2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन। जैसे अब आपको याद आएगा, जिस फर्स्ट इक्वेशन को हमने स्टार्ट किया था, हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो आई हैव रिटन इन दैट केस H2 प्लस O2, इसलिए मैंने 2 सफिक्स यूज किया था।
फिर आपको कुछ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मिलेंगे। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर आप एलिमेंट फॉर्म में जा रहे हैं, सिर्फ एलिमेंट, प्योर एलिमेंट ले रहे हैं तो O3 है। कुछ कंपाउंड फॉर्म में लेंगे तो कंपाउंड फॉर्म में याद दिला देता हूँ, कंपाउंड इट इज अ ट्राई एटॉमिक कंपाउंड CO2, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 ऑफ ऑक्सीजन। और याद दिलाता हूँ H2O, वाटर, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। and finally the polyatomic, poly means मालूम है, poly मतलब बहुत सारे, आप पॉलीगॉन पढ़ते थे, बहुत सारे जिनमें होंगे वो क्या कहलाएंगे, पॉलीएटॉमिक। जैसे आप कह रहे हैं P4, ये याद रखिएगा एग्जांपल, फॉस्फोरस में कितने एटम्स होंगे, 4। एंड सबसे फेमस सल्फर, बिकॉज सल्फर कंटेन्स, कितने एटम होते हैं दिख रहे हैं, सल्फर का मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन्स 8 एटम्स। क्या ये क्लियर होता है? अब थर्ड थिंग, जब भी हम कोई, हमने के एलिमेंट्स के सिंबल, उनके फॉर्म लिखना सीख लिए। नाउ फॉर द कंपाउंड्स, जब आप कंपाउंड लिखने जाएंगे तो फिर आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है फॉर एन अप्रोप्रिएट केमिकल फॉर्मूला, वो आपको लगेगी वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। जब वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी कहलाती है कंबाइनिंग हैंड ऑफ एन एटम। सवाल आता है वैलेंसी, आप वैसे तो याद करेंगे जो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसका कंसेप्ट समझे, आखिरकार वैलेंसी आती कहाँ से। एक्चुअली वैलेंसी का रिलेशन होता है फ्रॉम द एटॉमिक नंबर। जैसे आपने भी पढ़ा था सोडियम, सोडियम जब आप जाते हैं, सोडियम द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। जब आपने याद होगा लास्ट ईयर हम लिखते थे एटॉमिक नंबर्स आर रिटन लाइक दिस, 11 सोडियम 23। हियर 11 is called atomic number and the 23 is called मास नंबर। ये क्या बता रहा होता था, मास नंबर बता रहा होता था कहीं। तो हम बेसिक चीज पे अभी जाते हैं, एटॉमिक नंबर से हम क्या करेंगे। अगर आपको एटॉमिक नंबर मालूम है देन वी कैन गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट these electron revolve around the nucleus in various shells like KLM। और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हम किस फॉर्मूले से देते थे, तो आपको याद आना चाहिए, हम देते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, ये इक्वल्स टू होता था 2n²। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज करें अगर शेल KLMN, ये मैं 4 शेल ले रहा हूँ, कि आपका फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल मतलब n बराबर 1, L आपकी सेकंड शेल है, M आपका थर्ड शेल है और N आपका फोर्थ शेल है। तो फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आ सकते हैं, सो दैट इज 2 × 1², यानी कि मैक्सिमम 2 नंबर। सेकंड शेल में कितने आएंगे, 2 × 2², दैट इज 8। तीसरी शेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है, 2 × 3², 9 × 2 = 18। और फोर्थ शेल में कितना हो सकता है, 2 × 4², 4² 16, 2 = 32। सो दीज आर द पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी शेल में आप एटम के रख सकते हैं। अब आपको याद आना चाहिए इससे वैलेंसी का क्या रिलेशन है, तो मैं याद दिलाता हूँ। मैं 2 एलिमेंट चूज करता हूँ, द सिंपलेस्ट वन, सोडियम हैविंग द एटॉमिक नंबर 11 एंड द क्लोरीन हैविंग द एटॉमिक नंबर 17। आए एक रफ स्केच से में से समझने की कोशिश करते हैं। लेट इट बी द न्यूक्लियस ऑफ सोडियम एंड इट बी द न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो सोडियम की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है और जो क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें आपके किस टाइप से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। सोडियम है द एटॉमिक नंबर इज 11 और मैंने कहा था इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। आए पहले इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में ऑर्बिट नंबर KL एंड M, फर्स्ट ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, इसमें हम कितने इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, 8। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए 8, टोटल कितना हो गया, 2 और 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव प्लेस्ड, वी हैव टोटल 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर। एज ए क्लोरीन द एटॉमिक नंबर 17, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी आपके क्लोरीन एटम में, 17। फिर वही चीज़ फर्स्ट में आप रखें 2, अगले में रखे जाएंगे 8, 2 and 8
10, रिमेनिंग क्या हुए आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपके तीसरे शेल में आ जाएंगे। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 7। नाउ द केमिस्ट्री, इस टॉपिक को जब आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो हम दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाई द केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म। 9th में भी हमने डिस्कस किया था जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनके लिए टारगेट हमारा क्या होता है, टू फॉर्म द क्लोज्ड शेल्स और टू फॉर्म द ऑक्टेट और डुप्लेट। डुप्लेट मतलब जो बहुत छोटे एटम है लिथियम सरीखे जिनमें एक ही शेल है वो कंप्लीट हो जाए, यानी कि उनकी आखिरी ऑर्बिट में कितने एटम हो जाए 2। बाकी सारे, वो तो एक आध दो हैं ऐसे, बाकी सारों में हम क्या चाहते हैं आखिरी ऑर्बिट में क्या कंप्लीट हो, ऑक्टेट। और ऑक्टेट बोले तो ऑक्टेट का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए 8। अब सवाल आता है ये सोडियम, ये जब स्टेबल स्ट्रक्चर को अपने लेगा तो इसकी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से कोशिश करेगा कि हो जाए। कैसे पॉसिबल है ये, इट इज डन बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम जहां बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द आयोनिक कंपाउंड्स, इसलिए अभी हम यहाँ केवल एक्सचेंज की बात करेंगे। बट इन योर हाई स्कूल सिलेबस एज वी प्रोसीड तो फिर हम एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स की चर्चा आएगी, बट दैट विल बी लेटर, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ जो आप पढ़ते हैं वो आप क्या कहेंगे, दैट ऑक्टेट और 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कवर्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द 2 एटम्स। तो हाउ दिस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, देखें दिस वन, या तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ये ऑर्बिट खत्म ही हो जाएगी, लास्ट वाली हो जाएगी, 8 विल बी हियर। तो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन इज इजियर। क्या करेगा ये, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिमिलरली जो आपका क्लोरीन है इसके पास भी ऑप्शन क्या है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये ऑर्बिट खत्म करे तो लास्ट में 8 बचेंगे, और इट में गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल बिकम 7 + 1 यानी कि 8। अब ये हम कैसे करेंगे, इस प्रोसेस में आप देखना जो आपका सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट का इसको डोनेट करता है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखेंगे इसकी ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगी, ये ऑर्बिट खत्म हो गई तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या रह जाएगा 2 8, और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 8, मतलब दोनों ही एटम्स ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। और यहीं से ये कंसेप्ट आता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, नाउ इट इज कॉल्ड पॉजिटिव आयन, सो इट इज द पॉजिटिव आयन ऑफ सोडियम। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट बिकम्स नेगेटिव आयन, और ये आपके सामने बना क्लोरीन का नेगेटिव आयन। अब जो मैं कह रहा था वैलेंसी इज द कंबाइनिंग हैंड्स और कंबाइनिंग कैपेसिटी। ध्यान से देखें इन दोनों के इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं, it is combined by donating 1 electron, so the valency of sodium is 1, and 1 means positive 1 because it loses 1 electron. Similarly कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्लोरीन एटम, so it gains 1 electron, so the valency is 1, और कौन सा 1, नेगेटिव 1 because it is gaining the 1 electron। अब इस बेसिस पे आपको समझ में आएगा हम जो वैलेंसीज की चर्चा करेंगे दिस इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं कुछ एटम्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी हेल्प से वैलेंसी कैलकुलेट करना विद एग्जांपल दिखाता हूं। अब आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट 12 एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। जैसे आप देखें हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ओनली 1। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहली ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन। अब सवाल इसकी वैलेंसी कितनी होगी, क्या आपको मालूम है पहली ऑर्बिट में जो मैंने कहा था ये डुप्लेट फॉर्म करती है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में देयर इज अ वैकेंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो इस शेल को क्लोज करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 2। इसके पास एक ऑलरेडी है तो इसको सिर्फ एक चाहिए, तो आपका वैलेंसी कितनी होगी 1। अब जरा देखें हीलियम एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फर्स्ट ऑर्बिट, यही ऑर्बिट है फर्स्ट। इसका मतलब द ऑर्बिट इज क्लोज्ड, और इसलिए जब ऑर्बिट क्लोज है तो इसकी वैलेंसी
जीरो आती है, यानी ये आपकी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता और इसीलिए हमने इसे कहा था इनर्ट गैस। अब आप बढ़ेंगे तीसरा लिथियम। लिथियम चेक करें, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में कितने जाएंगे 2, एक बचेगा, इसको आप कहाँ पहुंचाएंगे एल शेल में। नाउ अगेन मैंने कहा था इन छोटे एटम्स के लिए क्या होगा, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। मैं फिर याद दिला देता हूँ, के में आपके कितने थे 2, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे 2n² यानी कि 8। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी ऑर्बिट बंद हो जाएगी, क्लोज होगी, या फिर इट इज बेटर टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फर्स्ट शेल उसकी पहले से ही क्लोज है, तो इसकी वैलेंसी क्या आई 1। ये मैंने कहा। अब जो मैं कह रहा था इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये वैलेंसी आपकी कैसी होगी पॉजिटिव। सिमिलर इज द केस ऑफ बेरिलियम, इट हैज टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन ओनली 2 विल बी रिमेन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वैलेंसी 2 पॉजिटिव। बोरॉन हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस ऑर्बिट। कार्बन क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है, इसकी वैलेंसी आपकी कितनी होगी 4। इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव डिस्कस नहीं करते बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म आयंस। ये जो मैंने आपसे कहा था मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग, उस समय इसको चेक डिस्कस करेंगे व्हाई इट हैज नॉट द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज द आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब नाइट्रोजन पर जाए, नाइट्रोजन हैज द एटॉमिक नंबर 7, दैट मींस द कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें, बोरॉन और नाइट्रोजन, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 5 है, दोनों में 2-2 ऑर्बिट्स हैं। इसको क्या करना था 3 लूज करना या 5 गेन करना। अपनी ऑर्बिट अगर ये वाली बंद करना चाहेगा तो कितने होने चाहिए 8, इसको क्लोज करने के लिए 2 चाहिए, वो पहले से ही क्लोज है, या तो 5 एक्सपोर्ट करता या फिर 5 इंपोर्ट करता या फिर 3 बाहर निकाल दे, तो इसने 3 बाहर निकाले जो कन्वीनियंट था। लेकिन नाइट्रोजन के साथ यही केस उल्टा है, इट हैज टू लूज 5 और गेन 3। क्या ज्यादा आसान होगा गेन 3, इसलिए ध्यान देखना इसकी भी वैलेंसी 3 होगी बट दिस 3 विल बी नेगेटिव। अंतर समझ में आता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है दैट्स व्हाई इट इज 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है इन ऑर्डर टू क्लोज दिस ऑर्बिट, इसकी वैलेंसी गेनिंग की वजह से -3। सेम केसेस ऑफ द ऑक्सीजन, इट इज बेटर टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू क्लोज द second shell which is closed by 8 electrons। सेकंड शेल को क्लोज होने के लिए कितने चाहिए 8, फर्स्ट को क्लोज होने के लिए कितने चाहिए थे ओनली 2, इसको हमने हटा दिया था, फर्स्ट क्लोज हो गई थी, 1 वैलेंसी आई थी। लेकिन यहाँ पर सेकंड क्लोज करना चाह रहे हो, 8 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इंपोर्ट करो, आपको मिलेगा 2-8, तो इसका मतलब वैलेंसी 2 है लेकिन ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये गेन कर रहा है। 2-7 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोज करेंगे, नेगेटिव वैलेंसी। नाउ अगेन नोबल गैस अपीयर्स दैट इज 2-8-10, नियॉन द एटॉमिक नंबर इज 10। क्या कॉन्फ़िगरेशन बना 2 and 8, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ द ऑर्बिट्स आर क्लोज ऑलरेडी। जब दोनों ही ऑर्बिट क्लोज हैं, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, तो ना तो ऐसे इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है और ना देने की जरूरत है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द chemical reactions and hence it is called noble or inert gas। and this example can be illustrated for further elements also। जैसे मैंने लिया था सोडियम 281, 11 is the atomic number, कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सेकंड शेल क्लोज हो जाएगी, सो 1 is the valency, और लूज कर रहा है हम कह रहे हैं तो लूज करने वाले की वैलेंसी पॉजिटिव, and that can be illustrated for the magnesium also। atomic number is 12, 282 is the configuration। आपके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सेकंड शेल क्लोज हो जाएगी, कैसी वैलेंसी मानेंगे पॉजिटिव। पहली बात तो ये समझ में आती है हमने वैलेंसीज इन कॉन्फ़िगरेशन से कैसे निकाल सकते हैं। फिर भी अगर आपको इनमें दिक्कत आती है कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी होता है, 2 रूल बताए जाते हैं आप वैलेंसी कितनी लेंगे।
वैलेंसी के लिए आप बताते हैं इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं n लेस देन इक्वल टू 4 है, मैंने क्या माना या तो n 4 है या 4 से कम है, तो फिर ध्यान देखना आपकी वैलेंसी इज इक्वल्स टू होती है n। अभी हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, दोनों रूल्स लिख देता हूं। और आगे कहता है इफ n ग्रेटर देन 4 है, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल क्या है 4 से ज़्यादा है, तो फिर आपकी वैलेंसी क्या होगी, तो फिर वैलेंसी होती है 8 माइनस n। ये याद रखिएगा, ये वैलेंसीज पॉजिटिव होती हैं और ये वैलेंसीज हमारी नेगेटिव होंगी। हाँ चेक करते हैं। सबसे पहले मान चले हाइड्रोजन विच हैज़ द वैलेंसी 1, अगर 1 वैलेंसी है तो फिर ये आपका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 लेस देन इक्वल टू 4, वैलेंसी कितनी होगी 1। बस ये ध्यान रखना ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, और वो एक्सेप्शन कौन सा है हीलियम, जो मैंने अभी आपको बेसिक कंसेप्ट से, क्योंकि मैंने कहा था शॉर्टकट हर जगह अप्लाई नहीं होते, कुछ बेसिक्स भी कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे। क्लोज शेल है, इसकी वैलेंसी 0 होगी। लेकिन अब अगले केस में देखें, लिथियम 3 लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, अगर 1 देखें तो 1 इज लेस देन 4, तो वैलेंसी कितनी आएगी n यानी कि 1। बेरिलियम चेक करें, बेरिलियम आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कैसा नजर आ रहा है लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 2 है, अगर लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 2 है लेस देन 4, सो वैलेंसी इज 2 और कैसा 2 पॉजिटिव। लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इज 3। लेकिन अब अगला देखें n ग्रेटर देन 4 चेक करते हैं कहीं से भी, n ग्रेटर देन 4, चलो मैं ये चेक कर देता हूँ ऑक्सीजन, इट इज 2 6 इज ग्रेटर देन 4, सो व्हाट विल बी द वैलेंसी, वैलेंसी होगा आपका 8 माइनस n और 8 माइनस 6 फिर कितना आएगा, लेकिन ये वैलेंसी समझ में आ रही है, इट विल बी नेगेटिव। और कोई एक चेक कर लें, चलो फ्लोरीन चेक करा देता हूँ, 9 वॉज द एटॉमिक नंबर, 27 is the configuration, number of electrons in outermost shell 7 आपका क्या है 4 से ज़्यादा है, अगर 4 से ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, वैलेंसी होगी 8 माइनस दिस नंबर, 8 माइनस दिस नंबर कितना नंबर था 7, 8 माइनस 7 कितना आएगा 1। सो ऑन द सेम पैटर्न यू कैन कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ द अदर एटम्स ऑल्सो। एक काम करना है, वैलेंसी हमें याद भी रखनी है, पहला काम याद रखनी है, क्यों, जब आप फॉर्मूले लिख रहे होंगे बीच केमिस्ट्री में तो आप हर बार इस ढंग से उसकी वैलेंसी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये भी आपको मालूम होना चाहिए, कहीं आप भूल गए हैं, कहीं आपको कोई ट्रबल आती है तो आप उसको फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट आप उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप सो ये वैलेंसी का कंसेप्ट अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है। ओके, अब हम पहुंच जाते हैं अपनी फाइनल स्टेज पर, यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन के राइट अप करने के लिए मैंने कौन कौन सी चीज़ें कही थी, आपको सिंबल्स मालूम हो वो एक्सप्लेन कर दिए, आपको उनके एटोमिसिटीज़ मालूम हो वो क्या एक्सप्लेन किया, वैलेंसीज मालूम हो, एंड द लास्ट इन वैलेंसीज का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जो आपको भी वैलेंसीज बता रहा था उसके बेसिस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल एनलिस्ट कर दिए, जैसे +1 वैलेंसीज के साथ सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और हाइड्रोजन, +2 वैलेंसी के साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक, +3 वैलेंसी के साथ एल्यूमिनियम, -1 वैलेंसी क्लोरीन एंड ब्रोमीन, -2 वैलेंसी ऑक्सीजन एंड सल्फर, एंड -3 वैलेंसी देयर इज नाइट्राइड और नाइट्रोजन। देन सम कॉम्प्लेक्स आयंस, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं एक साथ रहेंगे, अमोनियम आयन NH4+1, हाइड्रोक्साइड आयन OH-1, कार्बोनेट आयन CO3 डबल नेगेटिव, सल्फेट आयन SO4 डबल नेगेटिव एंड नाइट्रेट आयन सिंगल नेगेटिव। अब ऐसी तमाम सारी जो आपको पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए, जो हमने कहा इस कंप्लीट लिस्ट को देखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, हमारा एक अश्वमेध ऐप, अश्वमेध क्लासेस का आप ऐप डाउनलोड करें। क्या करना पड़ेगा आपको,
गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, टाइप करें अश्वमेध क्लासेस, सर्च करें। जैसे आप सर्च करते हैं अश्वमेध क्लासेस, वैसे ही आपको जो है एक हॉर्सेस के आइकॉन के साथ ऐप दिखेगा। इसको इंस्टॉल करें, अपने मोबाइल नंबर के साथ इसको रजिस्टर करें। एंड इन द सेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल यू आर गेटिंग द कंप्लीट शीट ऑफ दिस टॉपिक, जिसमें आपको ये सारे फॉर्मूले और भी सारे हम कहते हैं एलिमेंट्स, उनके कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे आपको डिटेल में मिल जाते हैं। इस वीडियो के बैकअप में आप उस शीट को पढ़कर अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ओके, अब मैं लास्ट फाइनल चीज पे बात करता हूं, जो मैंने कहा था आखिरी स्टेप मेरे पास बचा है, हाउ कैन वी राइट द फॉर्मूला, करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑन दिस बेसिस। तो जो मैंने कहा, अब चूंकि आपको वैलेंसीज क्लियर है, सो देयर इज ओनली वन सिंपल टास्क एंड दैट इज द क्रिस क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी आपको रिएक्शन में आपसे कहता है, सपोज दैट आपसे कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं एंड सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। क्या फॉर्म हुआ है? मैंने कहा सोडियम सल्फेट। अब हमारी दिक्कत ये है, जब आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे होंगे देन यू हैव टू गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। कैसे लिखेंगे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला? मैं यहाँ पर इलस्ट्रेट कर देता हूँ। सोडियम सिंबल आपको मालूम है, इट इज Na, और अब इस लिस्ट से, इस शीट से आपको ये भी याद होना है, वैलेंसी इज +1। देन द सल्फेट, इस लिस्ट में आप देखें देयर इज अ सल्फेट, सो विच इज NaSO4। एंड फाइनल काम आप राइट अप करेंगे इनकी वैलेंसीज। द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 एंड द वैलेंसी ऑफ सल्फेट इज 2। क्या करना था? मैंने कहा था क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मतलब समझ में आता है, यानी जब आप सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे, सो दिस फॉर्मूला विल बिकम Na, ये 2 इसके सफिक्स में आएगा, SO4 के सफिक्स में 1, सो SO4 इज, सॉरी 1 इज नॉट टू बी रिटन। फॉर एग्जांपल 1x, x/1, x रेज टू पावर 1, हमें मालूम है 1 हम मैथमेटिक्स में नहीं लिखते, तो ये क्या बन गया? सोडियम सल्फेट। चलिए एक और एग्जांपल बताता हूँ। इन केस इन सम केमिकल रिएक्शन आपसे कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड यू आर गेटिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट एज द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। आपको इस जगह पर मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे? फ्रॉम द सेम लिस्ट वी आर गेटिंग Mg, द मैग्नीशियम, and we are getting its valency also, the valency which is 2, and then carbonate. From this list you can get easily the carbonate, the symbol for carbonate is CO3 and the valency is 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब क्या करना है? आपको इन्हें करना है क्रॉस। जैसे मैंने कहा था यहाँ क्रॉस करते हैं, ऐसे ही यहाँ भी करेंगे। जब आप क्रॉस करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? ये होता है Mg2 एंड CO3 और इस पूरे का ट्वाइस। ध्यान रखना, यहाँ मत कर देना जो 32 पढ़ने में आ जाएगा, कंप्लीट CO3 ट्वाइस। अब अगला स्टेप मैथमेटिकली ध्यान देखना, 2 with 2 दैट मीन्स 1 with 1। जब भी आपका कोई ऐसा आता है जहां आप कॉमन ले सकते हैं तो मन में उसको कॉमन कैंसिल कीजिएगा। कि आपको ऐसा नजर आ रहा है दोनों के सबस्क्रिप्ट में 2 है, दैट कैन बी टेकन एज कॉमन, तो 2 कॉमन लें, 1 बचेगा और इधर भी आपका कितना रह जाएगा? CO3। नाउ वन मोर एग्जांपल, इन केस आपका किसी रिएक्शन में फॉर्म होता है एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। जब आप एल्यूमिनियम सल्फेट के फॉर्मूले पर जाते हैं, सो अगेन द सेम प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड। कौन सी प्रोसेस? इस लिस्ट में से कहीं एल्यूमिनियम ढूंढे, नजर आ रहा है कहीं, कहां पर है एल्यूमिनियम? देखें ध्यान से, ये रहा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हैविंग द वैलेंसी 3। क्या आपको ये 3+ नजर आ रहे हैं? 3+ बता रहा है, इट हैज द वैलेंसी पॉजिटिव एज वेल एज हाउ मच? 3 पॉजिटिव। इसका मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था वो क्या था कि वाइल फॉर्मिंग द परमानेंट और स्टेबल स्ट्रक्चर, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा।
इसका कॉन्फ़िगरेशन है 13 इज द एटॉमिक नंबर 283, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फाइनली सल्फेट, सो सल्फेट इज रिटन एज SO4। राइट डाउन द वैलेंसी ऑफ द बोथ, एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपकी कितनी थी +3 और सल्फेट का आपका वैलेंसी कितना था 2। क्रॉस करेंगे, क्या ये समझ में आ रहा है, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। एंड आई होप सो अब इस एग्जाम्पल के बाद आपको फॉर्मूले लिखने आ जाने चाहिए। Al2 और SO4 3, नहीं ये पैटर्न गलत है, कोई आदमी इसको 43 पढ़ लेगा, इसलिए ऐसा मत कीजिएगा। आप कैसा करेंगे SO4 thrice, so that is the right way to get the केमिकल फॉर्मूले। अब ये सारी चीज़ें जो आपको समझ में आती हैं, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जहां आपको बताए जाएंगे केमिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस कैसे लेते हैं, हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शंस इन अ प्रॉपर मैनर विद ऑल द सिंबल्स विद केमिकल फॉर्मूले। एंड देन उसमें एक चीज़ आपको सिखाएंगे हम, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, तो क्या रहेगा और कैसे रहेगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री। ओके, और फाइनली जिन लोगों मैंने कहा था जो इस वीडियो के साथ शीट या स्टडी मटेरियल भी अपने साथ चाहते हैं बैकअप में, तो मैंने उन्हें कहा था वो ऐप डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल सेक्शन में उसको ले सकते हैं। इस ऐप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप यूट्यूब में जो आप देखते हैं डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सो यू विल गेट द लिंक ऑल्सो। ओके।